Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका जो पहला पार्ट है वो हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो सम्मान समारोह चल रहा था जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के उस टाइम, और वो जो मोमेंट्स थे उनके बारे में नेल्सन मंडेला जो कुछ कह रहे थे वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a specular array of South African jets, helicopters and troop carrier roared in perfect formation. A few moments later, कुछ ही क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम सब ने अपनी आंखें उठाई, in awe, आश्चर्य से, एज ए स्पेकुलर एरे एक भव्य दृश्य को देखने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट जो कि साउथ अफ्रीका के जेट विमान थे उनके कारण बना था, हेलीकॉप्टर से बना था, एंड ट्रूप कैरियर और जो सैनिक विमान थे उनसे बना था। क्या कर रहे थे वो? रोयल्ड दहाड़ रहे थे, इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन एकदम सही फॉर्मेशन में सही तरीके से, ओवर द यूनियन बिल्डिंग जो राष्ट्रीय इमारत थी उसके ऊपर से। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट परसेशन एंड मिलिट्री फोर्स। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये केवल एक दृश्य नहीं था, दिखाने के लिए नहीं था। पिन पॉइंट परसेशन मतलब एक ऐसी शानदार जो गति थी वो दिखाने के लिए नहीं था। मिलिट्री फोर्स या फिर सैनिकों की जो शक्ति थी वो दिखाने के लिए भी कर्तव्य नहीं हो रहा था। बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन यह एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो मिलिट्री है, सेना है, उसकी लॉयल्टी का, वफादारी का एक दृश्य था। टू डेमोक्रेसी, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, गणतंत्र के लिए। टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो कि एक नई सरकार के लिए था। दैट हैड बीन इलेक्टेड, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली एकदम आज़ादी से, फेयरली निष्पक्षता से इलेक्ट हुई है, चुनी गई है। उस सरकार के लिए जो सैनिक थे उनकी वफादारी का दृश्य था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों ही पहले, कुछ मिनट पहले की ही बात है, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स है, सुरक्षा बल थे, एंड पुलिस और पुलिसों के जो हाईएस्ट जनरल थे, सबसे बड़े अधिकारी थे। देयर चेस्ट बेस्ड विद रिबन्स, जो उनकी छातियाँ थी वो सजी हुई थी रिबनों से, एंड मेडल्स और मेडलों से। फ्रॉम डेज गोन बाई, जो कि उन्हें डेज गोन बाई पिछले दिनों प्राप्त हुए थे। सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट कर रही थी। ये जो नेल्सन मंडेला हैं वो कह रहे हैं कि वो जो ऑफिसर थे वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे। एंड प्लेग्ड देयर लॉयल्टी, और प्लेग कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं उस विषय को, उस सच्चाई को, फैक्ट को, नॉट अनमाइंडफुल नहीं भूल पाया था, मैं उस सच्चाई को नहीं भूल पाया था। दैट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत सारे साल पहले की बात नहीं है, दे वुड हैव नॉट सैल्यूटेड मी, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट किया करते थे, गिरफ्तार किया करते थे। जब जो हाईएस्ट ऑफिसर थे वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि ये बहुत साल पहले की बात नहीं है जब वे उसे सैल्यूट नहीं करते थे, वे उन्हें अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार करते थे। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। फाइनली, अंत में, ए चेवरन ऑफ इम्फाला जेट, जो इम्फाला जेट थे उन्होंने वी का सेफ बनाते हुए, चेवरन वी सेफ बनाते हुए, ठीक है, क्या किया? लेफ्ट ए स्मोक, धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, जो कि
काला था, रेड था, लाल था, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला एंड गोल्ड और सुनहरी रंग का था ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो कि नए जो साउथ अफ्रीका था उसके झंडे को बना रहे थे। फाइनली जो इम्फाला जेट थे उन्होंने धुआं छोड़ा जो अलग अलग कलरों का था और उसने साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग था, झंडा था, उसका निर्माण किया। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. The day was symbolized for me. जो दिन था वो मेरे लिए एक प्रतीकात्मक दिन बन गया था। Symbolize प्रतीकात्मक दिन बन गया था। कैसे? By the playing of two our national anthems. क्योंकि इस दिन two national anthem दो राष्ट्रीय गान बजाए गए थे। And the vision of white singing. जो सफ़ेद लोग थे उनका सपना था गाने का क्या? न कोई सकेली अफ्रीका, जो उनका राष्ट्रीय गान था वो अलग था। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले थे उन्होंने डाई स्टेम का एंथम गाया था। एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक अफ्रीका था, उसका पुराना एंथम था, पुराना राष्ट्रीय गान था। जो नए लोग गोरे लोग थे उन्होंने अपना अलग राष्ट्रीय गान गाया था और जो काले थे उन्होंने अपना पुराने वाला राष्ट्रीय गान गाया था। आल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम। आल्दो हालांकि, दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप कोई भी इनमें से सफ़ेद और कालों में से कोई भी ग्रुप नॉट न्यू नहीं जानता था द लिरिक ऑफ एंथम, जो राष्ट्रीय गान था उसके लिरिक को, उसके अर्थ को नहीं जानता था। दे वांस डिपास्ट, क्योंकि वे इससे डिपेस थे, इसे नफरत करते थे। दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, सुन जल्दी ही। दे वुड नो, वे जान जाएंगे, द वर्ड शब्दों को भी, बाय हार्ट दिल से वे जल्दी ही शब्दों को जान जाएंगे। कहने का मतलब था कि शीघ्र ही उन्हें यह जो राष्ट्रीय गान थे ये जुबानी याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जो समारोह था उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड विद ए सीन ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड था, और ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत होना, तो मैं अभिभूत हो रहा था किससे? विद ए सीन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के एक सीन से। इन द फर्स्ट डिबेट ऑफ द 20th सेंचुरी, क्या याद आ रहा था उन्हें? इन द डिबेट ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी थी उसके फर्स्ट डिबेट में, उसके पहले दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर वार, ए फ्यू ईयर, कुछ ही समय बाद। कब? जब बिटर एंग्लो वॉर, जो बिटर कड़वा मतलब भयानक, एंग्लो वॉर अफगानियों का अफ्रीकियों का और इंग्लैंड वालों का जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उससे कुछ समय बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के कुछ समय पहले। द वाइट स्किन्ड पीपल, सफ़ेद खाल वाले, सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के थे, पैच्ड अप देयर डिफेंसेस, अपने डिफेंसों को, अपने मतभेदों को उन्होंने पैचअप कर लिया, भुला दिया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक ऐसे सिस्टम का, ऐसी प्रणाली का निर्माण किया, ऑफ रेशियल डोमिनिस्ट्रेशन, जो कि रंग भेद की नीति पे आधारित थी। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और जो कि काली त्वचा वाले लोगों के अगेंस्ट थी, विरुद्ध थी। ऑफ देयर ओन लैंड, उन्हीं की धरती पर, काले लोगों के साथ उन्हीं की धरती पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने अपनी नई नीति बना ली थी। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. The structure, ये जो ढांचा था, they created, जो उन्होंने क्रिएट किया था, form the basis of one the harshest, वह एक लोग से दूसरे की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हारसेट करने के लिए था, कठोर दुख देने के लिए था। मोस्ट इनह्यूमन, और वह बहुत ज़्यादा अमानवीय था। सोसाइटी, समाज के लिए, वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा अमानवीय था। द वर्ल्ड हैव एवर नोन, ये पूरा जो विश्व है ये इसे जानता था।
नाउ अब इन द लास्ट डिबेट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन एथ डिकेड एट द मैन एंड माई ओन एट डिकेड, और जो मेरी खुद की 8वां डिकेड है, दशक है, एज ए मैन, एक आदमी के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड, यह जो सिस्टम है, प्रणाली है, ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए ओवरटर्न हो गई है, बदल गई है, ख़त्म हो गई है, एंड रिप्लेस बाय वन, और किसी ऐसी के साथ इसे बदल दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, दैट कि रिकॉग्नाइज द राइट, जो कि अधिकारों को रिकॉग्नाइज करती है, पहचान करती है, फ्रीडम्स, आज़ादी को पहचानती है, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की आज़ादी का सम्मान करती है, रिगार्ड लेस ऑफ कलर ऑफ स्किन देयर स्किन, और जो लोग हैं उनकी स्किन को, उनकी त्वचा के कलर को ध्यान में नहीं रखती है, उनको सभी को सम्मान देती है, दैट दे हैड कम थ्रो the unmeaningful sacrifice of the thousands of my people that day, उस दिन had come about through the unmeaningful sacrifice, जो अविस्मरणीय सेक्रीफाइस थे, बलिदान थे, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के, वो मुझे याद आ रहे थे, पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनकी सफरिंग, कष्ट एंड कवरेज और साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीटेड, उन्हें कभी नहीं काउंट किया जा सकता, मतलब इतना उन्होंने सफ़र किया था, दुख सहन किए थे कि उनको गिनती नहीं की जा सकती, उनकी गणना नहीं की जा सकती, और रिपीट, और उनका बदला भी नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, जैसा कि मैंने और भी बहुत सारे दिनों में महसूस किया था, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, आई वॉज सिंपली, मैं साधारणतया, द सम, जोड़ हूँ, मैं साधारणतया जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले होके जा चुके हैं, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, यह लंबी और एक नोबल, भद्र लाइन जो है, अच्छे लोगों की जो लाइन है, एंडिड, अंत होता है इसका, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और ये दोबारा मेरे साथ शुरू होती है, जो देशभक्तों की लंबी और नोबल लाइन थी, उसका मेरे ऊपर आके अंत हो जाता है, और यहाँ से फिर एक नई लाइन स्टार्ट होती है। आई वॉज पेन्ड, मुझे पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें थैंक करने में, उनका धन्यवाद करने के योग्य नहीं हूँ, एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैव ब्रोट, और वो इस योग्य नहीं है, टू सी, देखने के, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस, जो उनके बलिदान थे, उन्होंने क्या रंग लाया है, उनके बलिदानों का क्या परिणाम आया, वो ये देखने के योग्य नहीं थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, जो अपार्थीड की, रंग भेद की जो नीति थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, उसने एक गहरा और लास्टिंग वाउंड, बहुत लंबे समय तक चलने वाला घाव दिया है, इन माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब बहुत सारे साल व्यतीत करेंगे, बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशन, पीढ़ियाँ नहीं बिताई तो कम से कम बहुत साल हमें लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, रिकवर करते हुए, ठीक करते हुए, इस गहरे घाव को ठीक करने में हमें अगर पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी तो कम से कम मैनी ईयर्स स्पेंड हो जाएंगे, बहुत सारे साल लग जाएंगे। But the decades of oppression and brilliantly had another united effect, but the decades, लेकिन जो शताब्दियों ने का जो ऑपरेशन था, कष्ट था, एंड ब्रिलियंटली, और असहनीय दर्द था, हैड अनदर, जो कि एक दूसरे पर था, उसका एक और भी प्रभाव था, उसका एक और भी इफेक्ट था, दैट कि
दैट वह यह था कि इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बूज, इसने प्रोड्यूस किए, इसने पैदा किए क्या, ओलिवर टेम्बू, द वेल्टर सिसुलूज, द चीफ लुथुलीज एंड यूसुफ डाबूज एंड द ब्रेन फ्रिशर्स। देखिए यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के देशभक्त हैं उन सब के नाम नेल्सन मंडेला ने लिए हैं कि ये जो दशकों से परेशानी थी और यातनाओं का जो समय था, इन्होंने ऐसे महान लोगों को यहाँ पे जन्म दिया था। फिर कहते हैं मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये जो आदमी थे ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे, असाधारण थे। आगे देखिए क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कवरेज, इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कवरेज था, साहस असाधारण था। विजडम, इनका जो बुद्धिमत्ता थी वो भी असाधारण थी। एंड जेनोरिसिटी मतलब उनकी जो उदारता की भावना थी वह, दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, वैसी उदारता की भावना और कभी भी नहीं हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती थी। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, शायद इट रिक्वायर, ये ज़रूरत होती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतनी ज़्यादा यातनाओं को सहन करने की, अगर टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, अगर ऐसे करेक्टर, ऐसे चरित्र अगर पैदा करने हैं। यहाँ पे ये जो अपने लेखक हैं नेल्सन मंडेला, वो कहते हैं कि अगर इतना हाई करेक्टर अगर पैदा करना है तो इतनी ज़्यादा यातनाओं को सहन करना ही पड़ता है। आगे देखिए, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बेनीथ इट्स सोल, माई कंट्री इज रिच, मेरा जो देश है वो रिच है, अमीर है, इन द मिनरल्स, जो खनिज लवण है उनके कारण, एंड जेम्स, और जो जेम्स मीन्स जो मूल्यवान धातुएं हैं उनके कारण, दैट लाइज बेनीथ इट्स सोल, जो कि इसकी सोल में मिट्टी के अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर बेनीथ हैं, दबे हुए हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसका सबसे बड़ा धन, इज इट्स पीपल, वह इसके लोग हैं, देश का जो सबसे बड़ा धन है वह इसके लोग हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि फाइन है, अच्छे हैं, ट्रूअर सच्चे हैं, एंड प्योरेस्ट डायमंड, और प्योर डायमंड हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कार्बोनेट्स इन द स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल थी, संघर्ष था उन दिनों में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कोवरेज, उन दिनों में मैंने लर्न किया जो साहस है उसके मीनिंग को। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा, आई हैव seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen, मैंने देखा है, men and women, औरतों को और मर्दों को रिस्क सहन करते हुए, गिव देयर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगी का बलिदान देते हुए, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने आदमियों को देखा है स्टैंड अप, खड़े होते हुए, टू अटैक, आक्रमण के विरुद्ध, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और टॉर्चर को सहन करते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए टॉर्चर को सहन करते हुए देखा है। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट बेनीथ ऑफ इमेजिनेशन, और उनकी जो ताकत है वो इमेजिनेशन से परे है, उनका जो ताकत थी वो कल्पनाओं से भी परे थी। आई लर्न दैट कवरेज, मैंने वह साहस देखा है, वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, ये जो साहस होता है वह केवल अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, भय की अनुपस्थिति ही साहस नहीं है, बट द स्ट्रेंथ ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेंथ मीन्स विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव आदमी, बहादुर आदमी वह नहीं है जो भय महसूस ना करता हो, बट ही वॉज कॉन्क्यूज दैट फियर, लेकिन वह उस डर के ऊपर से जीत हासिल कर लेता है, विजय हासिल कर लेता है।
नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी आदमी, नो वन इज बोर्न, कोई भी पैदा नहीं होता है, हेटिंग अनदर, एक दूसरे को हेट करते हुए, बिकॉज ऑफ कलर, अपनी उनकी स्किन के रंग के कारण। कोई भी इंसान जन्म से किसी के कलर से नफरत नहीं करता है। ऑफ हिज बैकग्राउंड, या फिर उसके जो बैकग्राउंड है उसका, उससे भी नफरत नहीं कर सकता। और हिज रिलीजन्स, या फिर किसी धर्म से नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल जो लोग हैं वो अवश्य ही, जन्म से नहीं करते, अवश्य ही लर्न टू हेट, वो नफरत करना सीख जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो लर्न करते हैं हेट करना, नफरत करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरलिटी टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। फॉर, क्योंकि लव कम मोर नेचुरलिटी, जो प्यार है वो आदमी के दिल में और बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रूप से है, नेचुरली है, देन इट्स अपोजिट, इसके विरुद्ध, विपरीत की बजाय, मतलब नफरत की बजाय जो प्यार है वो आदमी के दिल में नेचुरली रहता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जो प्रिजन में, जेल में जो बहुत बुरा समय मेरा चल रहा था, इवन तब माई कॉम्रेड्स एंड आई वर पस्ड टू आवर लिमिट्स। माई कॉम्रेड्स मीन्स होता है मेरे साथी, दोस्त, मेरे जो दोस्त थे वो और मैं, पास्ड टू आवर लिमिट्स, अब हमारी जो लिमिट थी उनको पार कर दिया गया था, लिमिटों से अधिक हमें तकलीफ दी जा रही थी। आई वुड सी, मैं देख रहा था, ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड थे उनमें से किसी एक में मैंने मानवता की झलक देखी थी। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, यह केवल एक सेकेंड के लिए थी, बट लेकिन, इट वॉज एनफ टू प्रेश्योर मी, ये मुझे शांत करने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए काफ़ी थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वह एक फ्लेम है, ज्योति है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपी हुई हो सकती है, बट नेवर अनटिग्विस्ड, लेकिन वह कभी भी एंटिग्विस्ड मतलब बुझी हुई नहीं होती। जो आदमी के अंदर प्रेम की भावना होती है उसकी ज्योति हमेशा जली हुई रहती है, वह कभी भी बुझी हुई नहीं होती, केवल छुपी हुई हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये अपने सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार फिर से देख लेना, और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और सब्सक्राइब कर लेना, पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।